नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका बीएससीबी एग्जाम्स इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर, वो है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो मैथमेटिक्स का ये बहुत ही आसान चैप्टर है क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए। इसको समझेंगे, जानेंगे इसके कॉन्सेप्ट को और फिर करेंगे इसके सारे क्वेश्चंस। तो चलिए भाई शुरू करते हैं वीडियो को। आप सबको पता है कि अपना एप्लीकेशन study.com ऑफिशियल ये गूगल प्ले स्टोर पे लाइव है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसको और क्लासेज वहां भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखें और समझें आखिरकार में प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। सबसे पहले तो इसी को हम लोग समझेंगे। देखिए, अक्सर हम लोग ये बातें करते हैं, ये बातें होती रहती हैं। क्या, जैसे किसी ने बोल दिया कि आज हम लोग मैच जीत जाएंगे, किसी ने बोला कि आज बारिश होगी। तो जब आप बोलते हैं कि हम लोग मैच जीत जाएंगे, या फिर जब हम लोग बोलते हैं कि आज बारिश होगी, तो हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं कि बारिश होने की संभावना तो बताते हैं कि संभावना है कि बारिश होगी, लेकिन उसकी संभावना कितनी है, उसको क्या मेजर किया जा सकता है, क्या उसको नापा जा सकता है कि कितनी संभावना है कि आज बारिश होगी, या कितनी संभावना है कि आज बारिश नहीं होगी। क्या इस चीज का मेजरमेंट पॉसिबल है? तो बात है कि जी हां, इसका मेजरमेंट पॉसिबल है। और किसी भी घटना, कोई भी घटना घट रही हो, चाहे वो बारिश का होना हो या फिर मैच का जीतना हो, कोई भी घटना घट रही हो, या आप एक सिक्का उछाल रहे हैं और वहां पे जो है मान लीजिए कुछ हेड वगैरह, टेल जो भी आ रहा है, कोई भी घटना जो घटित हो रही है, उस घटना के घटने की एक तो ऐसे पॉसिबिलिटी हम लोग बोल देते हैं कि हाँ ये चीज होगी या हो सकती है, लेकिन रियल में उसकी पॉसिबिलिटी है कितना, एकदम अंक में उसकी पॉसिबिलिटी कितना है, ये चीज, ये कोई चैप्टर अगर बता सकता है तो वो चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता आखिरकार में क्या है? यह है कि किसी घटना के घटने का, कोई भी घटना हो, उसके घटने का जो अंकीय मान है, जो उसका वैल्यू हम बताते हैं, ऐसे नहीं कि हाँ होगी या नहीं होगी, उसका एक वैल्यू, एक अंक में, एक अर्थमेटिकल वैल्यू उसकी जब हम बताते हैं कि हाँ जी ये चीज होगी और इसकी इतने परसेंट की इसकी पॉसिबिलिटी है, तो जब हम ऐसा अंकीय मान बताते हैं तो ये संभव हो पाता है। आपका गणित का जो चैप्टर है वो है आपका प्रायिकता। ठीक है जी, इसी चैप्टर में वो चीज संभव हो पाती है। तो प्रायिकता है क्या? किसी घटना के घटने का अंकीय मान है प्रायिकता। ठीक है, कोई भी घटना घट रही है तो ऐसे नहीं कि इतना होगा, उसको एक डिजिट में लाके बताना कि इतना परसेंट होगा या इतना होगा, ये बताना जो है, अंक में बताना उसको, ये होती है प्रायिकता। इसकी शुरुआत ना जुए के खेल से हुई थी। प्रायिकता की शुरुआत जुए के खेल से हुई थी। अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग गणितज्ञ आए, जिन्होंने अब, आज तो प्रायिकता का मतलब यूज हर क्षेत्रों में होता है। आज आप देखते होंगे कि आपके मोबाइल में जो है तुरंत गूगल बताता है कि भाई आपके एरिया में बारिश होने की इतनी संभावना है, इतनी पॉसिबिलिटी है। तो वो सारी की सारी क्या है? सारी की सारी इसी प्रोबेबिलिटी की देन है। तो आज तो इसका हर फील्ड में यूज होता है। हम लोग तो अपने नॉर्मल जिंदगी में भी प्रायिकता का खूब इस्तेमाल करते हैं। रोज हम लोग कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी, कुछ ना कुछ संभावना बताते ही हैं। लेकिन इस चीज के लिए जो एक पार्टिकुलर, एक स्पेशल बुक बन के आई, वो आई आपकी जे कार्डन। ये इटली के एक गणितज्ञ थे, एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। ठीक है ना, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ, एक इटली के गणितज्ञ थे जिनका नाम था जे कार्डन। तो ऐसे तो नाम उनका जी कार्डेनो करके कुछ होता है इटली में, लेकिन वो इटली वाला प्रोनाउंसिएशन तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो नाम इनका जे कार्डन है और इन्होंने ही सबसे पहली किताब जो इस पे लिखी थी प्रोबेबिलिटी पे, वो है आपका बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। तो याद रखेंगे कि बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस जो बुक है, ये किसने लिखी है? ये लिखी हुई है जे कार्डन ने।
अब चूंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हैं और एकदम मैथमेटिक्स वाले वे में पढ़ रहे हैं, इसमें चैप्टर्स करने हैं हम लोगों को, और क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आते हैं आपके बुक में, आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना, 9th में, 10th में, 11th 12th में, तो ये बहुत डिटेल चैप्टर है ना। तो इसके चूंकि क्वेश्चंस भी हमको करने हैं, इसलिए इससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स को अभी हम लोग को पढ़ना होगा। मैं नॉर्मली बुक यूज कर रहा हूं, जो भी आपका बुक है SCERT NCERT पे बेस्ड जो भी बुक्स है उन्हीं का मैं यूज कर रहा हूं, ताकि मैं आपके लेवल को और मैं आपके कंटेंट को ध्यान में रख सकूं कि हाँ जी क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इस चीज को मैं ध्यान में रख सकूं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे शुरू करते हैं और आगे प्रायिकता से संबंधित बाकी कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब, और यहाँ समझते हैं प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स को। जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ टर्म्स आपको मिलेंगे, कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जो आपको परेशान कर सकती हैं। हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में मिले कि एक प्रयोग किया गया, या फिर एक यादृच्छिक प्रयोग, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया गया, या एक अभिप्रयोग। अगर ऐसे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि भाई ये क्या होता है, ये क्या चीज होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को समझेंगे, देखेंगे कि क्या होते हैं ये सारे के सारे आपके वर्ड, इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रयोग क्या होता है। तो देखिए प्रयोग जो होता है ये एक ऐसा क्रियाकलाप है, एक ऐसा काम है, एक ऐसी क्रिया है ये, जिसमें क्या होता है, इसमें एक परिभाषित परिणाम की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब कि आपको जो है, आप कुछ कर रहे हैं, जैसे कि आपने एक सिक्का लिया और आपने एक सिक्के को उछाला। अब आप जब उस सिक्के को उछालेंगे तो वहां पे कुछ रिजल्ट हैं जो तय हैं कि वही आने वाले हैं। ठीक है, मतलब एक परिभाषित परिणाम आपका आएगा। जैसे आप एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये क्या है, ये एक मतलब परिभाषित परिणाम है, एक डिफाइंड रिजल्ट है। मतलब ये एक ऐसा रिजल्ट है ना जो आपको वही आने वाली चीज है, उसी में से कोई आएगा। जब आप ऐसा कोई भी क्रियाकलाप करेंगे तो आप कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप प्रयोग कर रहे हैं। और उसमें जो वो रिजल्ट आएगा, मान लीजिए हेड आता है या टेल आता है, जो भी रिजल्ट आपका आता है उस रिजल्ट को कहेंगे कि ये एक घटना है। ठीक है, रिजल्ट को घटना कहेंगे कि ये जो रिजल्ट आया, हेड आया या टेल आया, वो एक घटना हो गई। यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है? प्रयोग तो हुआ कि आपने कोई एक क्रियाकलाप किया, उसमें एक परिभाषित परिणाम आएगा, एक डिफाइंड रिजल्ट आएगा। लेकिन यादृच्छिक परिणाम का मतलब होता है, यादृच्छिक प्रयोग का मतलब होता है कि ये एक ऐसा प्रयोग है, ये है तो एक प्रयोग ही, मतलब डिफाइंड रिजल्ट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, परिभाषित परिणाम तो आपको मिलेंगे। यादृच्छिक प्रयोग आप उस प्रयोग को बोलते हैं कि आपको पता है कि आप प्रयोग कर रहे हैं और आपको यह भी पता है कि उसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, मतलब आपको संभावित परिणाम पता है। लेकिन जो वास्तविक रिजल्ट है वो आपको, उसकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, वो आपको पता नहीं है, तो आप कहेंगे कि आपने यादृच्छिक प्रयोग किया। यादृच्छिक प्रयोग का मतलब क्या हुआ भाई, कि जैसे आपने एक क्या लिया, एक डिश लिया। डिश समझते हैं आप, लूडो में वो जो होता है छोटा सा, उसको डिश बोलते हैं। उस डिश पे 1 2 3 4 5 6 तक अंक लिखे हुए होते हैं, ये भी आपको पता है। अब देखो, आप एक प्रयोग करेंगे कि आप उसको क्या करेंगे, उसको उछालेंगे। जब आप डिश को फेंकेंगे तो डिश को फेंकने पे क्या होगा, आपको ये तो पता है कि आने वाला क्या क्या है, मतलब या तो उसमें से 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, मतलब आना तो 1 से 6 तक में से ही है किसी को। तो संभावित परिणाम आपको पता है कि आने वाला क्या क्या है, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि आएगा क्या। देखो, आपको आने वाले रिजल्ट पता है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6, इसी में से कोई आएगा। लेकिन इस बार फेंकेंगे तो 4 आएगा
कि 1 आएगा कि 6 आएगा, ये आपको पता नहीं है। मतलब जो ओरिजिनल रिजल्ट है वो पता नहीं है। आपको ये चीज पता है कि कौन कौन सी चीज आएगी, लेकिन कौन सी चीज आएगी ये आपको पता नहीं है। और जब ऐसा नहीं होगा तो आप कहेंगे कि आपने एक यादृच्छिक प्रयोग किया है। जैसे आपने मान लीजिए कि एक थैला है और उस थैले में कुछ लाल कलर की गोलियां रखी हुई हैं, कुछ काली कलर की रखी हुई हैं, कुछ हरे कलर की रखी हुई हैं, कुछ उजले कलर की रखी हुई हैं। 4 तरीके के 4 कलर्स की उसमें गोलियां रखी हुई हैं। तो आपको ये तो पता है, मान लो आप इसमें उसमें हाथ डालते हो, उसमें से कोई आप गोली निकालते हो, कोई एक कंचा निकालते हो, तो आपको ये तो पता है कि आने वाले उन्हीं 4 कलर्स में से हैं। या तो रेड आएगा, या व्हाइट आएगा, या ब्लैक आएगा, या ग्रीन आएगा, जो भी उसमें कलर है वही आने वाला है। लेकिन आप जब निकालोगे तो क्या निकलेगा? ग्रीन निकलेगा, या व्हाइट निकलेगा, या ब्लैक निकलेगा? निकलेगा क्या? कौन सा कलर आएगा आपके हाथों में, ये आपको पता नहीं होगा। मतलब आप जो है, जो वास्तविक परिणाम है, जो रियल रिजल्ट है, उसकी भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। इसको बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। ठीक है जी। अभिप्रयोग क्या होता है कि कोई भी एक ऐसी क्रिया जिसमें एक भी परिणाम हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी परिणाम हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा रिजल्ट होगा, तो कहेंगे कि ये अभिप्रयोग है, ये ट्रायल है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं प्रायिकता से संबंधित। अब हम लोग प्रायिकता से संबंधित एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है, जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, जो आपको 9th 10th लेवल पे पढ़ने हो, ठीक है। तो अभी तो कॉन्सेप्ट दोनों के लिए सेम ही है, 9th और 10th के लिए। फिर हम लोग जो है चैप्टर वाइज करेंगे, दोनों का अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, 9th का अलग करेंगे, 10th का अलग करेंगे, ठीक है जी। तो ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको फॉर्मूला बताते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन के तरफ भी चलेंगे। ओके, प्रायिकता को निकालने का जो फॉर्मूला है अपने पास, वो आपके सामने है, आपके बोर्ड पे है। देखिए इस फॉर्मूला को। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी और बटे में होता है कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। इसी को मैंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है पीई। ई मतलब इवेंट, घटना। तो किसी भी घटना की प्रायिकता जब आपको निकालनी होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जब निकालना होगा, तो वो होगा कि नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं और संभव परिणाम मतलब सैंपल स्पेस की संख्या कितनी है। तो ये आपका इंग्लिश वाला फॉर्मूला हो गया। ये थोड़ा सा आसान है, इसलिए यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि उतना बड़ा हिंदी कौन लिखेगा। ठीक है जी। तो हम लोग जब बनाएंगे क्वेश्चन, तो इसी फॉर्मूला का P इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, इसी फॉर्मूला को हम लोग जो है लिखेंगे और इसी को हम लोग यूज करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि आप क्या करोगे, आप एक सिक्का उछालोगे। एक सिक्का पे कितने रिजल्ट हो सकते हैं? एक सिक्के को अगर आप उछालेंगे तो मैक्सिमम 2 रिजल्ट हो सकते हैं। क्या क्या? एक तो हेड आ सकता है और दूसरा टेल आ सकता है। यही 2 संभव परिणाम हो सकते हैं। तो टोटल रिजल्ट कितने हो सकते हैं, हेड या टेल। अब जब आप सिक्के को उछालोगे तो हेड कितनी बार आ सकता है, 1 बार। टेल कितनी बार आ सकता है, 1 बार। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए जी हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, पॉसिबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड आने की, आप कहेंगे कि देखो जी घटना कितनी बार घटेगी, हेड आएगा कितनी बार। हेड तो 1 ही बार आएगा। और कितने में से आएगा, टोटल रिजल्ट कितने होते हैं वहां पे, सिक्के को उछालने पे 2 होते हैं, या तो हेड होता है या टेल होता है। तो टोटल रिजल्ट आपके 2 होते हैं और इन दोनों रिजल्ट में हेड 1 बार आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता जो हो गई वो हो गई 1/2। ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर से समझें, दूसरे एग्जाम्पल पे समझें। किसी ने बोला कि एक पासा फेंक रहे हैं, एक डिश फेंक रहे हैं, आप हमको बताइए कि उस पे 4 आने की प्रायिकता क्या है, 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या है। मैंने कहा कि देखो जी, पासा जब आप फेंकोगे तो उसके कुल संभव परिणाम कितने होंगे, टोटल रिजल्ट कितने होंगे, मतलब पासे पे क्या क्या आ सकता है। या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है।
तो टोटल रिजल्ट कितने होंगे 6। कुल संभव परिणाम पासे के उछालने पे कितने होंगे 6। अब आपने बोला कि 4 आने की प्रायिकता, तो जब आप पासे को फेंकोगे तो 4 कितनी बार आएगा? एक बार अगर फेंक रहे हो तो एक ही बार ना 4 आ सकता है जी। ऐसा तो है नहीं कि उसमें 2 4 है, उसमें तो 4 एक ही है, तो आएगा तो वो एक ही बार, 2 बार तो आ नहीं सकता है। तो 4 आने की घटना कितनी बार घट सकती है? एक बार। 5 आने की भी एक ही बार घटेगी जी। 6 आने का भी घटना एक ही बार होगा, है ना। 3 आने की भी घटना एक ही बार हो सकती है। तो 4 आने की घटना कितनी बार घटेगी? एक बार। और टोटल कितने हैं? 6। तो 1/6 प्रायिकता हो जाएगी आपकी किसकी? 1/6 प्रायिकता हो जाएगी एक पासे को फेंकने पे 4 आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। अभी आप समझ रहे हैं किस तरीके से? अब देखो, इसमें एक चीज है कुल संभव परिणाम। जैसे मैंने बताया पासे पे कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। सिक्के पे कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक सिक्का उछालोगे तो 2 होता है, लेकिन 2 सिक्के उछालोगे तो कुल संभव परिणाम 4 हो जाते हैं। तो मैं आपको क्या करूंगा, इसके बाद तुरंत आपको मैं एक कुल संभव परिणाम वाली चीज आपको बता दूंगा कि कुल संभव परिणाम आप कैसे निकालेंगे, ठीक है जी। और उसको मैं पहले कुल संभव परिणाम कंप्लीट करवा दूंगा, फिर जाके मैं आपको चैप्टर के तरफ ले चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बाद इसको तो आप पहले लिख ही लें कि प्रायिकता का ये फॉर्मूला है आपका। क्वेश्चन बनाना हम लोग सीखेंगे, इसके लिए आप परेशान ना होवे। ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको बस ऐसे ही समझाए। अब हम लोग लिखेंगे कि कुल संभव परिणाम कैसे निकाले जाते हैं। फिर हम लोग कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रायिकता की जो वैल्यू होती है वो 0 हो सकती है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन प्रायिकता की वैल्यू हमेशा जो है क्या होती है? 1 से आपका हमेशा छोटा होता है। 1 से हमेशा छोटा होता है, 1 के बराबर हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि प्रायिकता की वैल्यू 0 से शुरू होके 1 तक हो सकती है। कोई बोले कि एक घटना है जिसकी प्रायिकता 2 है, आप कहेंगे कि भाई किसी घटना की प्रायिकता 2 नहीं होती। घटना की प्रायिकता मैक्सिमम 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा प्रायिकता नहीं होती किसी चीज की, ठीक है जी। आप बोले कि किसी घटना की प्रायिकता जो है वो 1.5 है, अरे संभव ही नहीं है भाई, 1 ही हो सकता है, 1 से कम होगा, 1 से ज्यादा प्रायिकता नहीं हो संभव है। किसी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक है जी। तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको लिखवा दूंगा। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो मैं इनको अलग से लिखवा दूंगा और फिर हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो ओके।